तो वो एक वो डिफरेंस पैदा करना चाहते हैं। और हमारे देश के प्रधानमंत्री शायद पहले ऐसे प्रधानमंत्री हैं, मैं तो कल भी किसी को बोल रहा था कि आपकी खालाजान जो है ना, वो गर्मी में खड़ी होकर पेंशन लेने के लिए जाती थी और एक कमीशन है, वो कमीशन भी देती थी। इस देश के प्रधानमंत्री ने उसके मोबाइल के अंदर पेंशन लाके दे दिया। उनसे उनसे जाके पूछिए, उन महिलाओं से जाके पूछिए, उन बुजुर्गों से जाके पूछिए, उस किसान से जाके पूछिए जिसके खाते में पैसा आता है। तो हमने तो कहीं नहीं देखा किसके पीछे मोहम्मद और किसके पीछे शर्मा और किसके पीछे वर्मा है। हमने तो सबको बराबर के अधिकार दिए और हमसे पहले की राजनीतिक पार्टियां कहती आई हैं, भाई मुसलमानों का पहला अधिकार है संसाधनों में। ऐसा कैसे हो सकता है? किसी देश के अंदर किसी का पहला और किसी का दूसरा कैसे हो सकता है? तो ये जो डिफरेंस पैदा किया, उससे उनका सर्वाइवल तो हो सकता था, लेकिन देश का नहीं हो सकता। मैं आपको एक बात बताता हूँ, मैं पीछे भी एक डिबेट में था, तो उस डिबेट में मैं बार बार रमजान को रमादान बोल रहा था। तो एक मुस्लिम एंकर थी हमारे भारत के अंदर ही, तो उसने मुझे बार बार करेक्ट किया कि आप रमजान क्यों बोल रहे हैं, आप रमजान क्यों नहीं हम्म, बोल रहे हैं, हमारे सब कॉन्टिनेंट के अंदर जा बोला जाता है, दा नहीं बोला जाता। हम्म, तो मैंने उनसे 3-4 बार एम्फेसाइज करके रमजान बोला। मैंने कहा नहीं, आप गलत बोल रहे हैं, मैं बिल्कुल ठीक बोल रहा हूँ, रमजान ही होता है, रमजान नहीं होता है। तो उन्होंने कहा ये रमजान जो है ना, ये अरबी शब्द है, ये भारतीय शब्द नहीं है, ये उर्दू शब्द नहीं है, ये हमारी भाषा में नहीं आता। तो इसका जवाब मैंने तभी दिया कि ये हिजाब भी जो है वो भारतीय नहीं है, ये भी अरबी है। तो आप दो तरीके से नहीं चल सकते। अगर आपने कहा है कि मैं भारत के हिसाब से सोचती हूँ या भारत के हिसाब से बोलती हूँ और भारत की कल्चर पे विश्वास रखती हूँ, तब मिक्स क्यों करते हैं दो चीजों को? हम अरबी कल्चर को यहाँ पर मिक्स करने की कोशिश करते हैं। हमें, क्योंकि हम देखिए, आप पाकिस्तान से भारत के अंदर हमारी जो कल्चर है वो अरेबियन कल्चर नहीं है। और मैं मानता हूँ इस बात को, सिंस आई आल्सो कम फ्रॉम पाकिस्तान, हम माइग्रेट हुए थे कभी पाकिस्तान से। तो मेरे हमारे जो ग्रैंड पेरेंट्स थे वो बताते थे कि कितना खुला कल्चर वहां होता था। ये जो आज दकियानुसी सोच शुरू हुई है, किसी भी धर्म में जो कट्टरपंथी शुरू हुई है, ये कट्टरपंथी हमने कभी पाकिस्तान में नहीं देखी थी। और ये भी क्लेम किया जाता है कि इवन बंटवारे के वक्त पे भी शायद ये पंजाब प्रोविंस जो था ये सबसे बेहतर था। इसने लास्ट मोमेंट तक ये नहीं सोचा था कि बंटवारा होगा। ठीक है, हमारे सियासतदान थे, उन्होंने किस तरीके के रोल प्ले किए और उस लोगों को घर छोड़ करके आना पड़ा। हम अपने भी घर छोड़ करके आए थे वहां से। तो ये हमें पहले ये समझना पड़ेगा कि हम अपने देश से अगर प्यार करते हैं, अपने कल्चर से प्यार करते हैं। आप देखिए ना, चाहे वो पाकिस्तान का आदमी हो, चाहे वो भारत का आदमी हो, जब हम किसी तीसरे देश में जाते हैं, आप चाहे उसको इस्लामिक देश ही कह लीजिए, सऊदी अरबिया में जाते हैं, किसी ऐसी कंट्री में जाते हैं जहाँ पे उर्दू या हिंदी या पंजाबी नहीं बोली जाती। अब देखिए कितने मुसलमान उनके साथ जुड़ते हैं जाकर के, वो ढूंढते हैं किसी भारतीय को, और भारतीय भी ढूंढता है किसी पाकिस्तानी, क्योंकि मैं अपनी भाषा तो बोल सकता हूँ, कम से कम कंफर्टेबल तो रह सकता हूँ उनके साथ। तो हमें ये पहले तो ये डिसाइड करना है कि हमारा कल्चर क्या है। वो कल्चर चाहे पाकिस्तान के अंदर हो चाहे भारत के अंदर, हमें अपने कल्चर के हिसाब से जीना है। और कल्चर के हिसाब से जीना है तो ये केवल धर्म के आधार पे आप ये नहीं कह सकते कि ये चीज मैं वहां से लेकर के आऊंगा। और इवेंचुअली है क्या, ये रिस्ट्रिक्शन किसके ऊपर लगाई जा रही है? ये रिस्ट्रिक्शन तो लेडीज के ऊपर लगाई जा रही है, महिलाओं पे लगाई जा रही है। तो ये जो है ना, कंफर्ट जोन जोन सा जिसे कहा जाता है कि एक धर्म की आड़ लेके जिसे कहता है इंसान, आदमियों ने अपना कंफर्ट जोन बना लिया। तो वो कंफर्ट जोन भी कहीं धर्म के अंदर नहीं लिखा है। जब हम लंबी डिबेट करते हैं, डिस्कशन करते हैं, तो उसमें भी कई बार निकल के आती है बात, ये भाई ये कुरान में तो ये बात लिखी नहीं है। और दूसरी बात, अभी देखिए, मैं बार बार इस बात को कोट करता हूँ कि कुरान में साफ तौर पे लिखा है, अगर आप किसी दूसरे धर्म की जगहों पर मस्जिद बनाते हैं तो आपकी नमाज नहीं कबूली जाती है, वो मस्जिद नहीं होती है। अगर आपने उसका पैसा नहीं दिया, उसका मुआवजा नहीं दिया और आपने खरीदी नहीं है वो जमीन, तो उसका मतलब वो मस्जिद नहीं है। तो ये तो पहले ही लड़ाई खत्म हो जाती है कि अगर वो चीज आपकी नहीं है तो आप उसमें नमाज कैसे अदा कर सकते हैं? तो ये बात समझने वाली, लेकिन फिर भी मैं बोलता हूँ, ये मेरे पर्सनल व्यू हो सकते हैं, लेकिन डिसीजन जो होता है फाइनली, क्योंकि आर्बिट्रेशन में दोनों ही पक्ष रखे जाते हैं, उसमें कोई भी अगर खिलाफत में खड़ा है तो वो भी अपनी बात रखेगा, पक्ष में खड़ा है तो वो भी अपनी बात रखेगा, और अब दोनों के सबूत पेश किए जाएंगे और उसके बाद कोई भी डिसीजन होगा। हाँ भाई, ये चीज है क्या? तो ऐसे ही अगर कोई ताजमहल के अंदर ये कहता है कि मेरे को ताजमहल में मेरा मालिकाना अधिकार है, कोर्ट के पास जाता है और साबित हो जाता है, तब ये कोर्ट डिसाइड करेगा कि उसको गवर्नमेंट को कंपनसेट करना है या किसी और वहां के एस्टेब्लिशमेंट को कंपनसेट करना है या नहीं करना है। ये भी गवर्नमेंट का, ये भी एक कोर्ट का डिसीजन रहने वाला है। तो ये कानून से जुड़ा हुआ देश है, हम कॉन्स्टिट्यूशनली बहुत मजबूत लोग हैं और हम बहुत इंडिपेंडेंट लोग हैं। लोगों की सबके विचार यहाँ रखे जाते हैं, सब अपनी सोच रख सकते हैं, अपनी लड़ाई भी लड़ सकते हैं, कैसी भी लड़ाई हो। तो मुझे लगता है कि कहीं ऐसा नहीं है कि हम पॉलिटिकल या गवर्नमेंट इश्यू इसमें कहीं आता है बीच में।
नहीं, आप ठीक कह रहे हैं, क्योंकि ऐसा होना भी नहीं चाहिए। दोबारा कैसे बनाएंगे? मैंने तो सुना था वो बादशाह ने हाथ कटवा दिए थे मजदूरों के। तो आई डोंट नो कि क्या होगा। लेकिन ये जरूर है कि राजीव, आजकल बहुत ये भी कहा जा रहा है कि बजरंग दल का भी नाम आ रहा है, और कहा जा रहा है कि बहुत वायलेंस जो है वो इंडियन पॉलिटिक्स में ऐड किया जा रहा है। कहाँ तक सही है? देखिए, मैं बताता हूँ कि हमारे ना कुछ लॉज हैं, उसको कहा जाता है कि ऐड किया जाता है। देखिए, हम लोग गाय की पूजा करते हैं। हमारा ये मानना है कि जो गाय है वो अपने आप में सब कुछ है, और ये मुझे लगता है ये सबको मानना पड़ता है। क्योंकि आप ये देखिए कि हमारे यहाँ पे, अब मुझे लगता है पाकिस्तान में भी ऐसी सोच होगी, ऐसा बात नहीं है कि जो इंग्लिश कंट्रीज हैं वहाँ पे जो गाय होती है वो अलग तरीके से ट्रीट की जाती है। हमारी जो नस्लें होती हैं गाय की वो बहुत अलग होती हैं। वो उनका जुड़ाव परिवार के साथ होता है, और उसको सबको पता है कि इससे उससे मुझे बहुत कुछ मिलता है। और हमारा तो खाना ही शायद दूध दही और मक्खन वाला खाना है, घी वाला खाना है। तो वो पाकिस्तान हो चाहे भारत हो, तो हमारी एक एक चीज जो उसकी जरूरत होती है, उसके गोबर जो होता है वो आप जलाते भी हैं, बहुत चीजों में काम आता है। तो हमने बहुत पवित्र रूप से उसको देखते हैं। तो हमने कहा है कि हम गो हत्या नहीं चाहते हैं, कि यहाँ पर काउ किलिंग नहीं होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि किसी नॉन वेजिटेरियन फूड के ऊपर बैन है, लेकिन हम यहाँ जब बात करते हैं और वो कानूनी रूप से हमने उसको अप्लाई किया कि भाई यहाँ पे नहीं होनी चाहिए, तो ऐसे में जब कोई चीजें होती हैं और कुछ एजेंसीज जो उसका विरोध करती हैं, तो उसे वायलेंस का नाम दिया जाता है। वायलेंस का नाम ही वो कहते हैं, उनका ये क्लेम है कि हम उसको बचाने की कोशिश करते हैं। हम नहीं चाहते कि कोई इस तरीके से उसको उसकी स्मगलिंग उसको उठा करके लेके जाए और इस तरीके से उनकी किलिंग हो। तो उसको वायलेंस का नाम दिया जाता है। अगर उनकी गहराई में जाएंगे तो मुझे लगता है खैर वो भी ऐसी बात नहीं आएगी। और अगर ऐसा नहीं होगा तो फिर वो पॉसिबिलिटी नहीं होगी, इस वायलेंस की वो पॉसिबिलिटी नहीं हो पाएगी कहीं, अगर ऐसी कंडीशंस नहीं खड़ी होंगी। हमारे यहाँ ना सियासतदान जो है, जो दूसरी राजनीतिक पार्टियां हैं, मुसलमान नहीं चाहता है कि मैं कानून को हाथ में लूं। मुसलमान नहीं कहता है कि मैं ऐसा कोई काम करूं जो किसी हिंदू को पसंद नहीं है। उन्हें ऐसा लगता है कि हम इनको प्रोवोक करेंगे, इनको बोलेंगे कि आप ऐसा काम करें, तभी जाकर के हमारी राजनीतिक सर्वाइवल होगा। तो वो एक वो डिफरेंस पैदा करना चाहते हैं। और हमारे देश के प्रधानमंत्री, शायद पहले ऐसे प्रधानमंत्री हैं, मैं तो कल भी किसी को बोल रहा था कि आपकी खाला जान जो है ना, वो गर्मी में खड़ी होकर पेंशन लेने के लिए जाती थी और एक कमीशन है जो कमीशन भी देती थी। इस देश के प्रधानमंत्री ने उसके मोबाइल के अंदर पेंशन लाके दे दी। उनसे उनसे जाके पूछिए, उन महिलाओं से जाके पूछिए, उन बुजुर्गों से जाके पूछिए, उस किसान से जाके पूछिए जिसके खाते में पैसा आता है। तो हमने तो कहीं नहीं देखा किसके पीछे मोहम्मद और किसके पीछे शर्मा और किसके पीछे वर्मा है। हमने तो सबको बराबर के अधिकार दिए, और हमसे पहले की राजनीतिक पार्टियां कहती आई हैं भाई मुसलमानों का पहला अधिकार है संसाधनों में। कैसा कैसे हो सकता है? किसी देश के अंदर किसी का पहला और किसी का दूसरा कैसे हो सकता है? तो ये जो डिफरेंस पैदा किया उससे उनका सर्वाइवल तो हो सकता था, लेकिन देश का नहीं हो सकता। और बहुत ही ईमानदारी से हमारे देश के प्रधानमंत्री तो हमने देखा, अरे वो तो हमारे ऊपर तो इल्जाम लगते हैं कि बिना बताए आप पाकिस्तान चले जाते हैं, बिना प्रोटोकॉल तोड़ के पाकिस्तान चले जाते हैं। तो वो तो इतनी लिबर्टी देना चाहते थे और इतना प्यार करना चाहते थे, वो तो बहुत कनेक्ट करना चाहते थे। तो किसने इनिशिएटिव लिए? पहले प्रधानमंत्री वाजपेयी जी ने लिया, नरेंद्र मोदी जी ने, प्रधानमंत्री जी ने तो और ज्यादा आगे बढ़ करके कदम बढ़ाए। हम तो बहुत मतलब लगाव रखना चाहते हैं। लेकिन हाँ, बीच में देखिए आपकी कुछ एजेंसीज या ऐसा माहौल वहां पर जिसको लगता होगा कि भारत के साथ दुश्मनी अगर खत्म कर ली हमने तो शायद हमारा सर्वाइवल खत्म हो जाए। ऐसा नहीं कि जानकारी नहीं है, क्योंकि मुझे मालूम है कि बड़ा फंड होता है आपका जो आपके गरीबों को मिलना चाहिए, जरूरतमंदों को मिलना चाहिए। वो फंड शायद कहीं ना कहीं रोटेट इसी बात से हो जाता है कि भारत से दुश्मनी बढ़ेगी, ये दुश्मनी रखेंगे तो तब हमारी जेब भरी जाएगी। अब देखिए ना, पे कोई भी बड़े बड़े जो ऑफिसर्स होते हैं, एक भी ऐसा मुझे लगता नहीं कोई लाहौर में या इस्लामाबाद में बच्चे आपके नजर आते होंगे, सब अमेरिका और कनाडा में ही पढ़ते हैं जाकर के। तो एक कैप्टन रैंक का आदमी अगर इतने बड़े बड़े अंपायर दूसरी जगहों पर बना रहे हैं, तो कुछ ना कुछ तो दाल में काला है। इस बात को भी समझना पड़ेगा। इससे इस बात को शायद पाकिस्तान को भी समझना पड़ेगा। नहीं, मेरा इस दुश्मनी से मेरा अधिकार, मेरा हक बनता था, वो कहीं और तो नहीं चला जा रहा है। ये पाकिस्तान को भी सोचना पड़ेगा। हम तो चाहते हैं कि दोस्ती हमारी बहुत ज्यादा हो और भारत का एक एक आदमी जो पाकिस्तान से कनेक्टेड है वो तो सोचता है, वो तो आज भी ढूंढता है मैं अपना घर देखने जाऊं। देखिए उनके बच्चे तक, आज तक तीसरी पीढ़ी आ गई है, आज भी उनके अंदर वो लगा हुआ है कि मैं भी अपना घर देखना चाहता हूँ। इनफैक्ट मैं खुद सोचता हूँ कई बार कि भाई मैं भी अपना घर देख करके आऊँ, कहाँ पर है वो, कौन सी जगह पर है, कैसा था। तो हर किसी के अंदर ये फीलिंग है। तो ये फीलिंग नहीं, तो अब बिल्कुल पाकिस्तान होना में, चाहिए। जी, जी, जी राजीव। हाँ ये नहीं, फीलिंग आपको तो अब मुझे बिल्कुल लगता आना है ये, चाहिए।
आपको बिल्कुल आना चाहिए, मैं तो बिल्कुल आपको दावत देती हूँ कि आप आइए ज़रूर और आके देखिए, बताइए, बल्कि मैं आपको लेके चलूँगी वो जगह पे। और जरूर। लेकिन टर्म्स अब थोड़े से आपको लगता नहीं कि बेहतर होने की तरफ जा रहे हैं, क्योंकि हमारे आर्मी चीफ ने भी कहा है, कई बार उन्होंने कहा है कि जी, और एक तरह के सीज फायर भी जो है वो हुआ है एलओसी पे काफी टाइम से। कम से कम पोस्टल सर्विस तो आप लोग जो है बीजेपी वाले मिलकर जो है हमारी गवर्नमेंट से बात कीजिए ना, कि पोस्टल सर्विस तो खोलिए। मेरे सारे दोस्त जो है बचे हुए, मैंने उनको पता नहीं कितनी लिस्ट देनी थी वहां से इंडिया से सामान मंगाने की, और वो बच जाते हैं। हम क्या नहीं नहीं, करें जी, मैं तो कम से कम वो तो ओपन कीजिए। मैंने तो देखा कि हमारे गवर्नमेंट की एक स्टेटमेंट आई, मैं भी पढ़ रहा था पीछे ही, कि पाकिस्तान में जो बिजनेस हाउसेस हैं वो कहते हैं कि भारत के साथ दुश्मनी पैदा करके जो सबसे बड़ा नुकसान हुआ है उनका हुआ है। जो जो इंपोर्ट और एक्सपोर्ट हमारे बीच में चलता था उसको बहुत सफर किया उन्होंने, बहुत लॉस किया है। उन्होंने अपनी गवर्नमेंट को अप्रोच किया है, जो मेरे पास अंडरस्टैंडिंग है। तो इसके लिए एमईए ने भी इनिशिएटिव, विदेश मंत्रालय ने, हमारे मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स ने इनिशिएटिव लेते हुए कहा कि लेट अस स्टार्ट वर्किंग टुगेदर। देखिए, एक सब्जेक्ट तो है हमारा, वो सब्जेक्ट हमारा आतंकवाद से जुड़ा हुआ है। हर बात हमारी वहां जाकर के रुक जाती है कि आप क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म बंद कीजिए। हमने तो देखिए, हमने इतनी जस्टिफाइड डिमांड करी है, इतनी जस्टिफाइड डिमांड करी है। कोई भी देश नहीं चाहेगा कि मेरे देश के अंदर कोई दूसरा देश किलिंग करवाए या उनको स्पॉन्सर करके यहाँ भेजे। अब तो अब वो चुनौती, वो चैलेंजेस मुझे लगता है आपके पास भी शुरू हो